Congratulations, दादा। Finally आप मान्यता को घर वापस ले ही आए, and this time हमेशा के लिए। हमेशा के लिए तो कुछ नहीं होता छुटकी। लेट्स सी कि अब खेल आगे कैसे बढ़ता है। Come on, दादा। At least for once आप जयगढ़ के युवराज की तरह सोचना बंद कीजिए, प्लीज। Anyway, हम लेट हो रहे हैं, दादी साहब के यहाँ जाना है। अब तुम्हें क्या हुआ छुटकी? तुम किस गहरी सोच में डूब गई हो? Nothing much। हम बस यही सोच रहे थे कि कितनी अजीब बात है ना कि हम सब यूं सज धज के मान्यता से मिलने जा रहे हैं, और मान्यता वो अपनी उस फटीचर हालत में ऑलरेडी पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। दादा, हमें एक बात समझ नहीं आई, उस वक्त दादी साहब ने आपके साथ वहां प्रेस रिपोर्टर्स को क्यों भेजा? I mean, वो जानती थी ना कि मान्यता किस हालत में है। यही तो हमें दादी साहब से सीखना है। उन्होंने एक ही बार में सबका खात्मा कर दिया। As in? मान्यता को यह एहसास दिला दिया कि अब उसकी दुनिया बदल चुकी है। प्रेस वालों को भी मान्यता का ये रूप दिखा के प्रेस वालों को मान्यता की साइड कर दिया। जे जैसी बिगड़ी हुई राजकुमारी है तो कहीं है, पर मान्यता जैसी राजकुमारी जो आम जनता के बीच पली बड़ी है, नाउ दैट्स अ स्टोरी। और रही बात दादी साहब की इमेज की, तो उन्होंने तो इस केस में बाजी ही मार ली। उनकी रिस्पेक्ट तो सब ऑलरेडी करते थे, पर अब उनकी रिस्पेक्ट कुछ ज्यादा ही करने लगेंगे। आखिर दादी साहब ने क्या क्या नहीं किया अपनी पोती को पाने के लिए। वाओ दादा, नो आई मीन रियली, अब ये सारी बातें कैसे सोच लेते हैं? क्योंकि हम भी दादी साहब की तरह एक बॉर्न लीडर है। अब आगे आगे देखो। आज तक हमारे परिवार में किसी ने किसी को तू कह के नहीं बुलाया, पर अब मैडम जो आ गई है और ना जाने क्या क्या सुनना पड़ेगा। जी, बात को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं पिछले कुछ दिन आप पर मुश्किल भरे गुजरे हैं। आप आज शाम अपने दोस्तों के साथ घूम क्यों नहीं आती? दोस्तों से मिलेंगी, उनके साथ वक्त गुजारेंगी तो आपका मूड भी सुधर जाएगा। परमिशन के लिए थैंक्स डियर्स, पर अब हमें तो नहीं लगता कि इस घर में सबका मूड कभी भी ठीक होगा। मान्यता को इस वक्त आराम की जरूरत है। जी राजमाता, सब तैयार है, आइए। हाँ के या I'll pick you up in 15 minutes, okay? Yeah, bye. क्या बेटा? हो, हाय अंकल गिरी। क्या बात है बेटा? आपसे मिलने के लिए हम यहाँ आए और आप ही बाहर जा रही हैं। पिछले कुछ दिनों से घर में ही तो बंद थे, आज डीएस ने कहा बाहर घूम आइए। So why didn't you tell me? हम भी आपके साथ चलते बाहर। हम बताने ही वाले थे उन्नति, पर फिर हमने सोचा कि इस वक्त आप सब लोग हमारी बड़ी बहन से मिलने के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे, तो इसीलिए तुम्हें इनवाइट करने का आइडिया ड्रॉप कर दिया। एनीवे, हैव फन बेटा। चलो बेटा। डैड और उन्नति तो अंदर चले गए। अब बताओ क्यों जा रही हो बाहर? कहीं हमें अवॉइड करने की कोशिश तो नहीं कर रही तुम? Really? कोई इंसान अपने आप को इतना इम्पोर्टेंस कैसे दे सकता है? यही सवाल तो हम आपसे पूछ पूछ के थक गए हैं कि
तुम अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस कैसे दे सकती हो? एनीवेज, तुमने सोचा कभी कि दादी साहब ने आज तुम्हें बाहर जाने की परमिशन कैसे दे दी? I mean, घर में मेहमान आ रहे हैं और वो है कि तुम्हें बाहर जाने को कह रही हैं। कहीं इसलिए तो नहीं क्योंकि वो जानती हैं कि तुम और मान्यता जी एक दूसरे को कितना पसंद करते हो, और इसलिए वो चाहती हैं कि तुम्हारी वजह से कोई सीन क्रिएट ना हो जाए। सीन्स तो अब यहाँ वो लड़की क्रिएट करती है, हम तो बस ऑडियंस है, चुपचाप बैठकर तमाशा देखते रहते हैं। और जहाँ तक उसे पसंद करने का सवाल है, हमें छोड़ो, खुद को देखो। तुम्हें तो वो लड़की इतनी पसंद आ गई कि तुम उसे ढूंढने के लिए उसके गंदे चौल तक में चले गए। उदय, अगर कभी अपनी पॉलिटिक्स से फुर्सत मिले ना, तो बस एक बार सोचना कि तुम दोनों साथ में कैसे लगोगे। I mean, अगर वो जंगली लड़की सचमुच में जगत की महारानी बन गई तो तुम्हारे एस्टेट का क्या होगा? हम तुम्हें खाने पे बहुत मिस करेंगे प्रिंसेस। आफ्टर ऑल तुम्हारे साथ ये जो नोचोक में मजा आता है वो मान्यता के साथ था। वो तो सीधा दान से काट ही देती है। हाँ, ये जो दोनों बहनों के बीच महाभारत छिड़ने वाली है ना, इसे तो हम अपने होम स्क्रीन पर सराउंड साउंड के साथ देखना पसंद करेंगे। छोटी राजकुमारी तो छोटी राजकुमारी, पर बड़ी राजकुमारी माशाल्लाह।